हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो है युगल सरकार के बसंत पंचमी स्पेशल श्रृंगार का, जिसमें हमें एक बहुत स्पेशल गिफ्ट आया था। उसी में मैंने आज इनका जो है वो श्रृंगार किया है। और ये जो पुष्प आप देख रहे हैं ये गुलदाउदी का है। तो खूब सारे पेड़ लगे तो काफ़ी सारा हो जाता है, तो उसमें जो है वो हो जाता है। तो चलिए मैं आपके साथ आज कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में युगल सरकार दोनों का श्रृंगार शेयर कर दूँ। अगर नहीं हो पाया तो मैं अलग अलग भी कर दूँगी, जैसा भी ठीक लगेगा या जैसा हो जाएगा, बन पड़ेगा मुझसे, मैं वैसा करूँगी। तो दोस्तों, ये तो है वो लहंगा जो हमने राधा रानी जी को पहनाया। और यकीन जानिए बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। ये पहनाने पे उतना ही प्यारा लग रहा है जितना प्यारा ये आया था। ठीक है, कहाँ से आया था, कैसे आया था, उसको मैं डिटेल में भी आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। और ये आए थे इनके लिए 2 दुपट्टे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये है हमारी राधा रानी का पूरा श्रृंगार। कैसी लग रही है राधा रानी? लग रही है ना एकदम गुड़िया रानी। अभी बोलेंगी राधे राधे। तो दोस्तों, ये जो है मैंने राधा रानी का श्रृंगार किया। क्या विशेष खासता है श्रृंगार में, खास चीज़ें वो मैं आपको बता दूं। मैंने माथे पे एक बहुत ही ब्रॉड सी माथा पट्टी लगाई है, जो कि राधा रानी पे बहुत सुंदर लग रही है। और चाहिए ये कहिए कि इसकी सुंदरता बढ़ गई राधा रानी ने, जो कि इसको धारण कर लिया है। माथे पे एक बड़ा सा मांग टीका लगाया है, कानों में 2 झुमके पहनाए हैं, माथे पे एक लाल कलर की बिंदी और एक ग्रीन कलर की जो है वो नाक पर मैंने नोज पिन पहनाई है। क्योंकि ये पोशाक का कलर रेड एंड गोल्डन था, तो इसका मैंने कॉम्बिनेशन फिर ज्वेलरी का ऐसा ही रखा। कुंदन में गोल्डन और ग्रीन टोन पर मैंने लिया एक नेकलेस, एक शॉर्ट नेकलेस लिया कुंदन में ग्रीन कलर में, और एक गोल्ड की ली है माला। तो इससे तो हमने इनका जो है वो श्रृंगार किया पूरा। खुले राधा रानी ने इस बार बाल पहने हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करती हूँ और आपको बहुत सुंदर लग रहे होंगे ये। और दुपट्टा कुछ इस प्रकार से मैंने ब्राइडल स्टाइल में इस बार दुपट्टा इन्हें पहनाया है। और ये स्टाइल इन पर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये तो हो गया राधा रानी का श्रृंगार, जो आप लोग बहुत बोल रहे थे दीदी दिखाइए। काफ़ी टाइम से श्रृंगार नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, जब जैसे मौका लगता है मुझे वैसे मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सुंदर लग रही हैं इस पोशाक में। ये पोशाक कहाँ से आई है? ये पोशाक हमें सगुन मेहरा जी ने भेजी थी। सगुन मेहरा जी कौन है? सगुन मेहरा जी एक बहुत अच्छी इंसान है। सबसे पहले तो ये कि एक बहुत अच्छी इंसान है। इसलिए अच्छी इंसान नहीं कि वो हमारे चैनल पर पोशाक भेजती हैं। हमारे चैनल पर वो तब से पोशाक भेज रही हैं जब अपने इस चैनल की कोई अहमियत ही नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि कोई अहमियत नहीं थी, कहीं मैटर ही नहीं करता था, तब से वो पोशाक भेज रही हैं। तो शगुन मेहरा जी बहुत अच्छी पोशाक कस्टमाइज करती हैं। राधा कृष्ण जी की इस पोशाक का मैंने डिटेल रिव्यू वाला वीडियो किया है, आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। और बहुत भाव से पोशाक बनाती हैं, बहुत भाव से। जो मतलब उनके अंदर के भाव होते हैं वो उनकी पोशाक में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। और सारी बातें तो छोड़ के एक सबसे बड़ी बात ये कि वो बहुत बेहतर इंसान है। आज के ज़माने में एक अच्छा इंसान होना ही सब कुछ है मेरी नज़र में। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो सब कुछ है, और कुछ चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए, हमारी राधा रानी भी कह रही है कि हाँ श्रेया बिल्कुल ठीक बोल रही है, बिल्कुल सगुन जी बहुत अच्छे इंसान है। तो थैंक यू सो मच सगुन जी। और उन्होंने जो है वो पोशाक बसंत पंचमी पर ये राधा कृष्ण जी के लिए भेजी थी। वैसे तो ये पोशाक वो न्यू ईयर पर भेजना चाह रही थी, लेकिन उस समय मैंने एक प्लान सेट कर रखा था। तो फिर चूँकि उन्होंने वीडियो मुझे लगता है देख ली होगी, तो फिर उन्होंने कहा दीदी कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग कॉमेंट आते हैं मेरे पास इस तुलसी के जो पौधे के लिए कि दीदी आपने कब लिया था ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा मैंने कब लिया था। मैंने शायद इसे जन्माष्टमी पे लिया हुआ है। तो कुछ लोगों को कमेंट आए थे दीदी ये काला नहीं पड़ता? नहीं जी, काला अभी तक तो नहीं पड़ा है, ऐसा ही है, जन्माष्टमी से तो ऐसा ही है। अब लंबे समय में कभी काला पड़ जाए तो देखिए इन सब चीज़ों को आप साफ़ सफाई करते रहिए। काला ये कब पड़ता है? जब आप इसे गीले हाथों से छू लेते हैं, है ना। तो कोशिश रखिए गीले हाथों से मत छूइए, तब ये काला नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी शगुन जी की बातें, राधा रानी का श्रृंगार और तुलसी के गमले की बातें। और अब हम चलते हैं आपको ठाकुर जी का श्रृंगार दिखाने। सो सेम ठाकुर जी का श्रृंगार है।
बहुत प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी भी इस पोशाक में। ये बड़ी सुंदर सी धोती थी, मुझे बहुत पसंद आई, बड़ी ही प्यारी। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी, किसी का मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी क्या वेलवेट के जो हम कपड़े बनाते हैं तो क्या वेलवेट के कपड़े में अस्तर लगाना ज़रूरी है? तो देखिए नहीं लगा हुआ है। सगुन जी ने पोशाक भेजी थी, मैंने पोशाक दिखाई थी, नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बनी है। तो बस क्योंकि भाई उनके हाथों में सफाई है, लेकिन इसमें अस्तर नहीं लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है। मन है तो लगाइए, नहीं मन है तो मत लगाइए। देखिए जैसे ये लहंगा है, इसमें कहाँ लगा हुआ है, तो बस ऐसे ही है। तो और शेप देखिए लहंगे की कितनी प्यारी है, जबकि इसमें अस्तर नहीं लगा। मैंने आपको इस वीडियो का रिव्यू किया हुआ है इस पोशाक का, आप उसको चेक करिएगा। इस पोशाक की डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब वो कुछ भी जो है वो ऐड नहीं हुआ है। तो ये है हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार, और ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। थोड़ा सा डिफरेंट श्रृंगार है राधा रानी से। और ये देखें कैसे लगी ठाकुर जी, बहुत प्यारी, बहुत 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 सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तो मेरे हस्बैंड ने जब पहली नज़र में देखा तो कह रहे वाह क्या श्रृंगार हुआ है, मज़ा ही आ गया। तो श्रृंगार में क्या खास है? सबसे पहले तो श्रृंगार में जो ठाकुर जी के श्रृंगार में खास बात होती है वो होती है उनकी पगड़ी। ठीक है, तो ये रेड वेलवेट एंड गोल्डन वेलवेट का कपड़ा हमें शगुन जी ने भेजा था पगड़ी के मैचिंग के लिए, तो उससे हमने पगड़ी बांधी है। और यहाँ पे एक और कपड़ा रेड कलर की पोशाक शगुन जी ने और भेजी थी, उसी पोशाक का ये कपड़ा रखा हुआ था, तो थोड़ा सा उस कपड़े को मुझे ऐड करना पड़ा इस पोशाक में। और ये तो आपने देखा ही होगा, वीडियो में कई बार दिखा चुकी हूँ मैं। तो ये मैंने माथे पर लगाया, बहुत सुंदर लग रहा है। कानों में गोल्डन कलर की ईयरिंग डाले हुए हैं। यहाँ पे सेम राधा रानी वाला शॉर्ट नेकलेस, उसके बाद वही सेम कुंडल वाला नेकलेस। हाँ, उनको मैंने पतली चेन पहनाई है एक। ठीक है, तो ये है हमारे ठाकुर जी का कंप्लीट श्रृंगार। तो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ठाकुर जी के आए थे 2 दुपट्टे, मैंने एक ही लगाया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था ज़्यादा मोटा ना हो जाए, तो मैंने एक ही लगाया। बहुत प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, बहुत 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 सुंदर। तो क्या कहें, ठाकुर जी की पोशाक का कमाल है या मेरे नज़रिए का अंतर है, वो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों का एक विशेष कमेंट ये था। अच्छा, मैं आपको राधा रानी की हेयर स्टाइल तो दिखाना भूल ही गई। देखिए कितनी डिफरेंट हेयर स्टाइल हुई है इस बार। मे बी कि मैं आप लोग को दिखा पा रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो, तो ऐसे से। ठीक है, अब दोनों लोगों के साथ में दर्शन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को कमेंट होता है दीदी दोनों के साथ में दर्शन करा दीजिए करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए भाई, साथ में दर्शन कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, दीदी आप ये बताइए कि आप पोशाक कब चेंज करते हैं युगल सरकार की। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी कोई संकल्प नहीं लिया कि मैं इस काम को इस हफ्ते में कर दूंगी या कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब समय मिलता है मैं तब पोशाक चेंज कर देती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी चैनल पर दिखाई नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं राधा रानी की पूरी पोशाक चेंज कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि लहंगा चेंज कर दिया, ब्लाउज चेंज कर दिया, बड़ा अल्हड़ सा श्रृंगार होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं जैसे कि कभी मैंने कोई पोशाक चेंज की और वो मुझे आपको वीडियो में जैसे नहीं दिखानी, तो मैं आपको बताऊँ मेरी राधा रानी के घर में जो स्थिति है मैं वो बताऊँ, बहुत सिंपल, एकदम सोबर। आप जानिए कभी कभी तो एक भी ज्वेलरी नहीं पहनाती हूँ और बस ऐसे खाली पोशाक डाल देती हूँ, खुले बाल कर देती हूँ और ऊपर से दुपट्टा लगा देती हूँ, बस सिंपल, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये हार ज्वेलरी बिंदी विंदी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो कभी कभी तो ऐसा भी इनका श्रृंगार होता है कि एक ऑर्नामेंट इनके ऊपर नहीं होता और राधा रानी बहुत सुंदर लग रही होती हैं। और अब आप कहीं दीदी इस तरीके का श्रृंगार आप चैनल पर क्यों नहीं डालते, तो देखिए ऐसा है ना कि बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की सोच है। अब जैसे कि कभी भाई ऐसा मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हम 24 घंटे ज्वेलरी के साथ नहीं रह सकते। तो कभी कभी मुझे ऐसा दिमाग में आ जाता है, यार जब हम नहीं रह सकते तो भगवान कैसे रह सकते हैं, हमें उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कभी बस सिर्फ कपड़े पहना देती हूँ, सिंपल सी बिंदी लगा देती हूँ और कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनाती। तो ऐसा वीडियो कभी अगर मैं चैनल पर डालूँ तो जानते क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग ज्ञान का स्रोत है। तो फिर बोलेंगे कि आपने राधा रानी को बिना मांग टिके के पहनाया है, बिना मांग टिके के तो राधा रानी रहती नहीं है, आपने बिना हार के रखा हुआ है, बिना हार के तो राधा रानी रहती नहीं। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी तो मैं अपने ठाकुर जी को पगड़ी भी नहीं पहनाती हूँ ऐसा भी श्रृंगार होता है, हाँ बिल्कुल होता है और मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है इनको भी कंफर्ट जोन में रहने की ज़रूरत है। तो कभी कभी ऐसे श्रृंगार भी हो जाते हैं जो आप लोगों के सामने नहीं आ पाते। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, दीदी आप बहुत देर जब कोई फेस्टिवल आता है तब आप श्रृंगार की वीडियो लाती हैं, तो क्या बीच में श्रृंगार नहीं करती हैं? हाँ करती हूँ, बहुत सिंपल सा, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं,
बस सिंपल कपड़े पहना देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो ठाकुर जी को कोई सिंपल सा माथे पे कपड़ा बांध देती हूँ और उसमें मोर पंखी फंसा देती हूँ, बस ऐसा श्रृंगार करती हूँ डेली का। तो दोस्तों देखिए, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का इनमें फ़र्क होता है। सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। और एक व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति जैसे सोशल मीडिया पे है, मैं सच कह रही हूँ आपसे, आप विश्वास करिए मेरा, कि जो व्यक्ति यूट्यूब पर है या किसी भी सोशल मीडिया पर है, प्लेटफॉर्म पर है, कहने का मतलब, उसके दो जिंदगियाँ होती हैं। वो एक अलग ज़िंदगी जी रहा होता है, एक अलग ज़िंदगी जी रहा होता है। तो बस वैसा ही सा है। तो श्रृंगार तो इनका चेंज होता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इतनी सारी ज्वेलरी के साथ ही हो। अभी विंटर है तो मैंने माथे पे देखिए इतना बड़ा सा वो लगा दिया, नहीं तो माथे का जब भारी श्रृंगार राधा रानी का होता है तो वो आपने देखा होगा जन्माष्टमी पर, या फिर राधाष्टमी पर, या फिर लड्डू गोपाल की छठी पर, इसी समय करती हूँ। जैसे कि अगर आप सोचिए, जैसे कि हम रोज़ रोज़ तैयार होकर बैठ जाएं तो हमें खुद अजीब सा लगने लगता है ना। कभी कभी तैयार होती तो कितना अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, कितने सुंदर लग रहे हैं, खुद को अच्छा फील होने लगता है, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो बस ऐसा ही है। तो श्रृंगार तो इनका होता है, लेकिन हमेशा ज्वेलरी में नहीं होता। मैं ज़्यादातर समय कोशिश करती हूँ कि सिंपल कपड़े पहना के श्रृंगार करूँ। आपको नहीं पता, सगुन जी की पायल दीदी की पोशाक मैं इतना पहनाती हूँ, उनको इतना पहनाती हूँ, इतना कंफर्टेबल होकर पहनते हैं ठाकुर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी भी थोड़ी टेंशन दूर हो जाती है कि चलो भाई कपड़े चेंज कर दिए, मन में एक तसल्ली है। तो ऐसा हो जाता है, कभी एकादशी पे चेंज कर दिए, फिर कभी अगली एकादशी पे कर दिए, मतलब 1 महीने बाद। अगली एकादशी का मतलब 15 दिन वाली एकादशी नहीं, 1 महीने बाद जो एकादशी आएगी उसमें कर दिया। कभी पूर्णिमा पे कर दिए, कभी नहीं समय लगा तो पूर्णिमा पे नहीं कर पाई। अच्छा, अमावस्या पे जो है नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अमावस्या पे मुझे अमावस्या निकालनी होती है। और अमावस्या, चूँकि हर अमावस्या को मैं अमावस्या निकालती हूँ, क्योंकि हमारे घर में स्थिति है ना कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है और मेरे सास ससुर भी नहीं है, इसलिए मैं अमावस्या ज़रूर निकालती हूँ। और अमावस्या निकालती हूँ इसलिए मैं श्रृंगार जो है वो नहीं चेंज करती। तो अमावस्या पे नहीं चेंज करती हूँ, चाहे जो हो जाए, अमावस्या पे हो ही नहीं पाता क्योंकि मुझे अमावस्या निकालनी होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? और आप लोगों ने लड्डू गोपाल के वीडियो को बहुत कम प्यार दिया भाई, क्या हो गया आप लोगों को? मैंने देखा बहुत कम लाइक थे लड्डू गोपाल की वीडियो पर, तो इतने लाइक होने चाहिए थे। बहुत दिनों बाद उनकी वीडियो आई, इसलिए लड्डू गोपाल की वीडियो नहीं आती, लड्डू गोपाल नाराज़ हो जाते हैं भाई। तो अब मैं देखती हूँ कि आप लोग राधा कृष्ण जी से कितना प्यार करते हैं और कितने लाइक्स देते हैं इनको, है कि नहीं? तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक करिए, कोई भूलिएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।